हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए एक एक वचन को सुन लीजिए आप। प्रभु दीना परीक्षा भी लेती है, कसौटी भी ये सब करती है। जब मेघनाथ ने शक्तिमान मारा, लक्ष्मण मूर्ति के जमीन पर गिर गए तो भगवान राम पीड़ा कर उनको मौका मिल गया, लीला करने लगे। क्या करने लगे? पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगे। ये लीला देखकर जितने ही कोर्टी बंदर जुड़े थे सब शंका में आ गया। ये भगवान वर्ग को नहीं खुली हो रहा, ये खुली हो रहा, हमारी क्या मदद करेगा? एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गए। भगवान राम का साथ छोड़ के सब बच गए। लेकिन हनुमान डाली पर बैठा, हनुमान डाली पर बैठा है। हनुमान से कहा भाई सब चलेंगे, तुम अभी बैठे। हनुमान ने कहा मैं उनका सेवा हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मरीज हूँ, फॉलोअर हूँ। सेवा का कर्तव्य है कि अपने गुरु आराधित के आदेशों का पालन करना, उनके प्रेम आदेश का इंतजार करना। मैं तो इंतजार ही बैठा हूँ मेरे भगवान, मेरे गुरु राम मुझे कब सेवा का आदेश है। क्यों? सेवा का कर्तव्य है। सेवक वही जो करे सेवकाई। सेवक का कर्तव्य है अपने गुरु आराधित के आदेश का पालन करना, उनको एक एक वचन को सामने रखकर अपने जीवन को निखारना। तो कहा आई करनी सुख है लड़ाई। अरे माने दुश्मन की करनी कि गुरु को मर्दा कह दे, गुरु का सम्मान छीने, गुरु की जमीन छीन ले, आश्रम छीन ले, उनको आश्रम से भगा दे, आई करनी है। ये शिष्य सेवक की करनी नहीं है, अरे करनी दुश्मन की करनी। इसीलिए दोनों बच्चे सेवा को ही जो करे सेवाई, अरे करनी है तो करे कराई। और आपस में झगड़ा है। अरे तुमने कहीं राम भक्तों में झगड़ा देखा? शंकर जी के भक्तों में, हनुमान भक्तों में, देवी देवताओं के भक्तों में झगड़ा देखा? और गुरु भक्तों में कितना झगड़ा हो रहा है। अरे झगड़ा कहाँ होता है? जल जमीन जोड़ो, जहाँ पर ये वहां झगड़ा। क्या सदगुरु दरबार में आप झगड़ा करने गए थे, आश्रम घेरने गए थे, जमीन छीनने गए थे, गुरु को भगवान भगाने गए थे, अपमानित करने गए थे कि गुरु से नाम का लेकर अपनी जीवात्मा का कल्याण करने गए थे, या गुरु से अपने पाप कर्मों की माफी कराने गए थे? क्या करने गए थे आप गुरु दरबार? क्या बोल गए? कुछ नहीं। काल माया ने ऐसा दान लगाया, एकदम तुमको गुरु के चरण शरण से हटा दिया, इतनी दूर फेंक दिया, अभी बेचारे वापिस में नहीं आ सकेंगे। समस्या इस बात की है, वापिस में नहीं आ सके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मौका दिया जा रहा है। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग वापिस लौट आओ, सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ, जहाँ पर गुरु ने खड़ा किया था, और सुंदर ध्यान भजन में लग जाओ तो तुम्हारा काम अभी हो जाएगा। अन्यथा ये काम कोई मानव शक्ल वाला नहीं कर सकता, ये काम किसी से बस कर। आपको तो यह सोचना चाहिए था। देखो कितना बड़ा काम, कितना सरल करके आपके सामने रख दिया है, और लेकिन समझ में आपके नहीं आया। बाबा जी ने यह भी कहा, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं सकोगे और पा भी नहीं सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त बातों को पूरा करके दिखाऊंगा। तुम मेरा इंतजार भजन करते करते रहना। आपने इंतजार किया, राम
और सबरी ने 12 वर्ष अपने भगवान का इंतजार किया। तो तुमने एक सेकेंड में इंतजार किया, कोई इधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया। अब गुरु दरबार में कोई बोला, अरे काम गुरु से होगा कि चेले से होगा, गुरु दरबार से होगा कि भोगियों के रोगियों के दरबार से होगा, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा, तरह में कोई जो बेरंज संकट सब हुई, कोई परमात्मा शंकर के समान सम्मान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन आत्मा का उद्धार सतगुरु के द्वारा ही होगा। सतगुरु भोसागर से केवट से मल्लाह है जिन्होंने नाम की नौका लगाई है जीवात्माओं को घर पहुंचाने की। तुम्हारी समझ तो कुछ नहीं आया। अरे जो नाम नौका लेके आएगा जीवात्माओं को वही तो पार करेगा, क्या बातों से कोई पार कर देगा? जरा भी तो तुमने विचार किया नहीं। 1959 में था, लिख लो ये 1959 में बाबा जी ने कहा था, एक ऐसी नाजुक स्थिति पैदा कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। समय पर आकर अपने समस्त बातों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। सबरी ने 12 वर्ष किया, तुमने 1 मिनट में सजा दिया। इतना बड़ा काम जीवात्मा के कल्याण के जो करने आया, उसके लिए 1 मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। अपने बाबा जी ने क्या कहा था, पिछले राजनेताओं ने हमें भली भाकर मान लिया, मेरे बारे में कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करी, कभी विश्वास मत करना बच्चा, इसका विश्वास मत करना। मैं परिवर्तन के लिए कोई लीला, कोई करिश्मा, कोई खेल कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा विचार भजन करते करते रहना। पड़े रहो दरबार में धक्का धारी के खाओ, प्रभु दीन दयाल के भजन पड़ेगी काम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, हरे रहना। कभी न कभी भारी की दया हो जाएगी। ना तुम खड़े रहे ना पड़े रहे, सत्य का भाग करेंगे। उधर बढ़ गया, उधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया। अरे दया घाट पर आएगी तो घाट पर ही हो दया क्या मिलेगी। जिस घाट पर दया का वादा किया तुमने, गाड़ी दरबारी छोड़ दिया। जबकि लिखा है मुक्ति चरण की साथी, मुक्ति संतों के चरणों में है। तुमने चरण शरण सब छोड़ दिया। सतगुरु के चरण शरण छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण की पैर है। अरे पैरों की महिमा की, चरणों की महिमा इतना भी नहीं सकती। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति सदगुरु के चरणों में है। और आपने वो चरण छोड़ दिए तो मुक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा। तब आपको सब कहाँ मिलेगा? ये भी नहीं सोच पा रहे हम की चरणों की महिमा की, पैरों पैर तो घोड़े का देखेंगे क्या? पैरों की महिमा की, चरणों की महिमा। समझ में कुछ नहीं आया। कितना भारी नशा बाबा जी ने भी कहा है, ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरा खेल और लीला देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी छोटी सी लीला से मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये सब वचन आपको याद रखनी चाहिए। याद रखते तो फिर क्या? बाबा जी ने भी कहा, भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया। भगवान कृष्ण को
द्वापर के परिवर्तन में 18 से लग गए बच्चा, लेकिन कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। जबकि कलयुग सबसे ज्यादा गया, आज पाप कर्म की सीमा टूट चुकी है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, मारकाट, चोरी, जगत बलात्कार की सेवाएं टूट चुकी हैं। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, मैं एक कलयुग की सारी गंदगी उठाकर एक कोने पर लगा दूंगा। मुझे गंदगी उठाने में 18 मिनट भी नहीं लगे। कोई भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। मेरा गुरु सूर्य का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो कलयुग की विशाल गंदगी को हटाने में गया। मुझे 18 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन आपको समझ में तो कुछ भी नहीं आया। ये भी वचन तुम्हारे समझ में नहीं आया। क्यों कहा, किस काम के लिए कहा, कुछ नहीं समझ में आया। और 18 बड़ा खतरनाक अंक है। ये परिवर्तन का विनाशकारी लीला अंक है। त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? ये 18 मई परिवर्तन की निशानी है। लेकिन तुम्हारी समझे कुछ नहीं है। 18 मई की चिन्ह क्यों है? ये 18 बाबा जी ने चौराकापन किया, क्योंकि मेरी लीला समझने में प्रेमी को परेशानी था। क्योंकि राम की लीला की 18 महीना, कृष्ण की लीला की 18 से, इसीलिए कलयुग की लीला का ये 18 महीने रखा गया, ताकि प्रेमी इस लीला को समझ लें। और लीला के 7 वर्ष निकल गए, 8वां लग गया। आपकी समझ कुछ 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में आपने सुनते सुनते गंवा दिए। एक वचन समझ में नहीं आया और 18 मई की लीला की 7 वर्ष निकल गए। अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। ये 67 वर्ष तुम्हारे जीवन के निकल गए, आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अब कितना समय बचा तुम्हारे जीवन का? कब समझोगे, कब चेतोगे, कब जाओगे, कब होश में होगे, कब अपने सही सच्चे रास्ते पर खड़े होकर अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए सुंदर ध्यान भजन शुरू करोगे, पाप कर्मों में माफी दे जाए, परमात्मा सेवा में लगोगे। ये तो काम करेंगे। ये सब विचारी विषय है, आपको विचार करना चाहिए। बाबा जी ने भी कहा, लोग पेड़ लगाते हैं, फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते हैं। लेकिन बच्चा, मैं सतयुग का पेड़ लगाऊंगा, फल खाते जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। देखिए, और क्या कहा, जब तुम जय गुरु नाम लोगे, मैं तुमको भेजूंगा। और किसी नाम से नहीं, जब जय गुरु नाम लोगे, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सभा करूंगा, रक्षा हिफाजत करूंगा। शंका की बात तो आपको उनसे पूछना चाहिए, जो कहते बाबा जी हमको नाम खबर दे गए या बाबा जी हमको अधिकार दे गए, उनसे पूछो कि श्रीमान की तुम किस नाम से मिलोगे? बाबा जी ने तुझे दूसरे नाम से मिलने को वादा किया, तुम किस नाम से मिलोगे, किस नाम से हमारी मदद करोगे, हमारी जीवात्मा की रक्षा हिफाजत करोगे, या हमारे पाप कर्म माफी दिलाओगे? अगर आप प्रश्न कर रहे हो, पूरे 2 मिनट में सच्चाई बना, 2 मिनट नहीं लगेगी, सच्चाई बना सकते। लेकिन जब तुमको वचन ही नहीं मालूम, तुम प्रश्न क्या करोगे? तुमने तो वचनों को बना दिया था। कितना बड़ा आपने नुकसान किया।